हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UPPGT के साथ ही यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है। ये कॉम्बो ऑफर GIC आपका जो एग्जाम है लगभग होली के आसपास होना है, इसका भी आपको कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें समाजशास्त्र के नोट्स, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के साथ ही फर्स्ट पेपर का आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। सिंगल अगर आप चाहते हैं GS का या GS का प्रैक्टिस सेट या केवल सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो यहाँ पर थर्ड पेपर GS का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा। और UGC नेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में आप लोगों ने कहा था, तो यहाँ पर आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स आपको सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, ट्यूमेन, पार्सन्स, W मूर। इनमें से किसके द्वारा यह बात स्वीकार नहीं की गई है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा ट्यूमेन। और सामाजिक स्थिरीकरण का अगर प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? तो आप याद रखेंगे डेविस एंड मूर का। ठीक है, डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जिसकी आलोचना ट्यूमेन द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी गई है। ऑप्शंस में IP देसाई, गुड एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन्स दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? एकांतिक नाभिकीय परिवार। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एकांतिक नाभिकीय परिवार, यहाँ पर यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? ये पार्सन्स की हो जाएगी। पार्सन्स ने अमेरिकी समाज पर अध्ययन किया था, अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक समाज पर अध्ययन करके ये अवधारणा दी थी। अगर हम बात करते हैं पार्सन्स की, तो पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा। इसके अलावा द्वितीयक संस्था की अवधारणा, और इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा दी है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा दी है पार्सन्स ने।
प्रतिमान चर इनकी अवधारणा है, ठीक है। प्रतिमान चर की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स किसके हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। ये पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं, आप याद रखेंगे। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा, संस्थाकरण द्वितीयक संस्था की अवधारणा है, प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा है, ठीक है। द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा है, प्रतिमानचर है। ये सभी अवधारणाएं किसके द्वारा दिए गए हैं, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अभी आपको बताए गए हैं ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, अगर यहाँ पर संस्था के विकास की, यहाँ पर देखिए संस्थाकरण दिया गया है। अगर यहाँ पर संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास की बात की जाए तो यह अवधारणा किसकी है, यह अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। और संपूर्ण संस्था, ठीक है, संपूर्ण या समग्र संस्था की बात की जाए, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की बात की जाए तो ये किसका है, ये गॉफमैन का है, ठीक है। ये किसका है, गॉफमैन का है। ये गॉफमैन की अवधारणा है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, आप लोग बताइए। यहाँ पर बताइए सही क्या होगा। बताएं प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम, तो यहाँ पर परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, अगर हम ये 3 उदाहरणों की बात की जाए तो ये 3 उदाहरण प्राथमिक समूह से संबंधित किसके द्वारा बताए गए थे, प्राथमिक समूह के ये उदाहरण हैं और ये किसके द्वारा बताए गए थे, कूले के द्वारा बताए गए थे। ध्यान रखेंगे आप, प्राथमिक यहाँ पर अगर समूह की बात आती है, प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, कूले के द्वारा दिया गया है। इस अवधारणा के जनक चार्ल्स कूले हैं और किस पुस्तक में दिया गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब आती है, 1901 में 1909 में ये पुस्तक आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में पुस्तक ये आती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा था प्राथमिक समूह किसे कहा था, तो इनका कहना था कि व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को इन्होंने प्राइमरी ग्रुप कहा था, ठीक है। और प्राथमिक समूह के ये 3 उदाहरण बताए थे। और सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है, E.A. रॉस है, ठीक है। E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण के अवधारणा के जनक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शंस है नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा की, तो नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा की बात करें तो यह अवधारणा फ्रेंच बोआस की है, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा फ्रेंच बोआस की है, लेकिन ज़्यादा जो अवधारणा दी गई है, ठीक है, ज़्यादा वर्क किया गया है, अधिक कार्य किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, हर्शकोविट्ज के द्वारा किया गया है।
इस वजह से आपको कई ज़्यादातर जो एग्जाम्स में प्रश्नों को देखने को मिला होगा, तो उसमें आपको हर्शकोविट्स विकल्प में देखने को मिला होगा। लेकिन अगर मूल अवधारणा की बात आती है तो ये मूल अवधारणा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की फ्रेंच बोआस के द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? हर्शकोविट्स ने किया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक आयामीय मानव पुस्तक है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? एक आयामीय मानव, ये किसकी पुस्तक है? एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। ठीक है, हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया? जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी पर अध्ययन किया? रिवर्स, मैककिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किशनगढ़ी पर अध्ययन किसका रहा है? किशनगढ़ी पर अध्ययन किसने किया है? रिवर्स ने किस पर किया था? टोडा जनजाति पर। ठीक है, टोडा जनजाति पर अध्ययन किया है। टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का रहा है। किशनगढ़ी पर अध्ययन किसका रहा है? मैककिम मेरिट का रहा है। कुर्क्स पर किसने किया है? कुर्क्स पर एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन किया है। किशनगढ़ी पर किसका है? मैककिम मेरिट का अध्ययन रहा है, जिसमें उन्होंने सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा दी थी। सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या तर्क है? ऑप्शन है जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या तर्क है? ऑप्शंस में जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है। यह कहना किसका है? बोडिलार्ड का है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बोडिलार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज को, ध्यान रखेंगे, किन नामों से संबोधित किया है, इस तरह से भी प्रश्न आता है। जैसे यहाँ पर दिया गया ना, उत्तर आधुनिक समाज एक मीडिया समाज है, यह तर्क किसका है? ठीक इसी तरह से उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, किसने कहा? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर आधुनिक समाज क्या है? उपभोग का समाज, उपभोग का समाज है। ठीक है, संकेत का समाज है। उत्तर आधुनिक समाज संकेत का समाज है, उपभोग का समाज है, मीडिया समाज है। ठीक है, ये किसने कहा है? बोडिलार्ड ने कहा है। और इसके अलावा बोडिलार्ड की एक अवधारणा है प्रतीकात्मक विनिमय की। ठीक है, याद रखेंगे आप, प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बोडिलार्ड के द्वारा दी गई है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। E.A. रॉस किस पुस्तक में बताते हैं? किस पुस्तक में कंट्रोल के बारे में बात की है? सोशल कंट्रोल। इसी नाम से इनकी पुस्तक है, सोशल कंट्रोल। और ये पुस्तक आती है 1901 में। ठीक है, ये पुस्तक आती है 1901 में आती है, ये आप याद रखेंगे। और सामाजिक नियंत्रण को ऐसी शक्तियां बताया था जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। वो समाज के मानदंडों, मूल्यों के अनुसार उस व्यक्ति को, समाज के जो सदस्य हैं उनको अपने अनुरूप बनाना चाहता है। तो इसको ही इन्होंने कुछ इस तरह से परिभाषित किया था कंट्रोल को, रॉस ने। और कूले ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, चेतन सामाजिक नियंत्रण, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण,
ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये फीचर का कहना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फीचर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फीचर ने क्या कहा था संस्कृति के बारे में, संस्कृति एक पर्यावरण है, संस्कृति एक पर्यावरण है, ये फीचर के द्वारा बात कही गई थी, ये आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर बताएं, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह प्रतिलोम है। किसके विपरीत है यह तर्क, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस में प्रोसेस यहाँ पर है, एक तरह से संस्कृति ग्रहण है, नृजाति केंद्रवाद है, प्रभुत्व है और अल्पसंख्यकवाद यहाँ पर दिया गया है। बताएं सही क्या होगा। प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह किसके प्रतिलोम है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नृजाति केंद्रवाद। ठीक है, नृजाति केंद्रवाद के विपरीत है और नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, समनर के द्वारा दी गई थी। इसमें समनर का क्या कहना था, किसी भी संस्कृति के मूल्य, किसी भी समूह के, ठीक है, उसके जो संस्कृति है, उसका जो जीवन शैली है, उसका जो हम मूल्यांकन व्यक्ति करता है, वो अपने व्यक्ति अपनी ही संस्कृति मूल्यों मानदंडों के आधार पर करता है दूसरे समूह का मूल्यांकन। तो अंततः वह पाता है कि जो व्यक्ति है उसका जो कल्चर है वो दूसरे समूह की संस्कृति से बेहतर है। इसको ही इन्होंने क्या कहा था, नृजाति केंद्रवाद कहा था। और यह अवधारणा किसकी है, समनर के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की बात की है। ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह की जो बात है ये किसके द्वारा की गई है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी। एसपी नागेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही विकल्प क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक, एसपी नागेंद्र की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण किसका है। देखिए ऑप्शंस में है सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो अभी इससे पहले एक दो प्रश्न पहले ही आपको बताया गया है। किसका उदाहरण है, नृजाति केंद्रवाद का। किसने दिया था, समनर ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, व्यक्ति दूसरे समूह का मूल्यांकन अपनी संस्कृति मानदंडों के अनुरूप करता है, उनके आधार पर करता है, अंततः वह पाता क्या है, उसका जो कल्चर है वो बेस्ट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में है भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है। ठीक है, तो व्यक्ति अंततः पाता है कि उसका जो कल्चर है वो बेस्ट है, दूसरे के जो संस्कृति है, मानदंड है, उनके जो कल्चर है उनको वह निम्न दृष्टि से देखता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट है किसका, समनर का है। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजीकरण की विशेषता है। देखिए यह जीवन प्रयत्न चलती है, यह गतिशील अवधारणा है, यह अपने समाज के मूल्यों मानदंडों आदर्शों आदि को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी। समाजीकरण की विशेषता पूछा जा रहा है और समाजीकरण की विशेषताओं से इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको कई बार बताया गया है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाजीकरण की, तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चल रही है, चेतन प्रक्रिया है, तो ये इसमें गतिशीलता देखने को मिलेगी। ठीक है, समाज व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक अवस्था कौन सी हो जाएगी, बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, बाल्यावस्था हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था। और एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी। और ध्यान रखेंगे आप कि किशोरावस्था को समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था किसने बताया, केवल किशोरावस्था को किसने बताया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कई बार क्लास में यहाँ पर बताया जा चुका है। यहाँ पर फिलहाल क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, परिवार, दबाव समूह, मित्र मंडली, पड़ोस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राइमरी ग्रुप नहीं है, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को बताया था। प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप को नहीं बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर प्राथमिक समूह की अवधारणा इनकी है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी इन्होंने दी है। अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए तो ऐसे समूह में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह कहा था। और इसके अलावा समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया इन्होंने। समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि स्व का विकास समाजीकरण है। स्व का विकास क्या है? समाजीकरण है। इस तरह से इन्होंने समाजीकरण को परिभाषित किया था। और सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और जो समाज है, सेल्फ एंड सोसाइटी है, उसको इन्होंने क्या कहा था? दोनों क्या है? जुड़वा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये कूले से संबंधित यहाँ पर बात बताई गई है। इसके अलावा एक अर्ध समूह केवल आता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर केवल आपको अभी यहाँ पर अर्ध समूह की बात बताई जा रही है। अर्ध समूह या आभासी समूह, तो ये अवधारणा किसकी है? ये जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दी गई है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का ये कॉन्सेप्ट है, अर्ध समूह या आभासी समूह। और यहाँ पर अर्ध प्राथमिक समूह है। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पर लग गया है, तो ये कूले का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है। ऑप्शंस देख लीजिए। द्वितीयक समूह का, संदर्भ समूह का, प्राथमिक समूह का, अर्ध समूह का। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। द्वितीयक समूह की बात की जाए तो द्वितीयक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है। संदर्भ समूह की अवधारणा की बात की जाए, अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम, ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया या किसने दिया, तब वहां पर हाइमन हो जाएगा। ठीक है, हाइमन हो जाएगा। लेकिन अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है, ठीक है, तब आप ऐसे में किसे बताएंगे? रॉबर्ट किंग मर्टन को बताएंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जाए तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है। अच्छा, किस पुस्तक में दी गई है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है ये पुस्तक? 1909 में आती है। ये भी आप याद रखेंगे, बुक भी पूछ ली जाती है कभी कभी कब आई। अर्ध समूह यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग, ये सभी अर्ध समूह के उदाहरण हो जाएंगे। अर्ध समूह या हम कहें आभासी समूह, ठीक है, दोनों एक ही हैं। आभासी समूह जिसे क्वाइसी ग्रुप कहते हैं, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखेंगे जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार जिन्सबर्ग का ही पूछा जाए। ठीक है, तो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने क्वाइसी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। अब किसे कहते हैं बात की जाए अगर, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी परिभाषा या स्टेटमेंट देकर पूछ लेते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, या ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे या क्या कहलाएगा। तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें निश्चित संगठन व जागरूकता का अभाव होता हो, तो व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? क्वाइसी ग्रुप कहेंगे, अर्ध समूह या आभासी समूह कहेंगे। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए लोग, बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, तो व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? अर्ध समूह या आभासी समूह कहेंगे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर रखनी है, संगठन का अभाव और जागरूकता का अभाव। ठीक है, संगठन का अभाव और जागरूकता का अभाव, ये किसने बताई? मतलब कि किसके बारे में बताया जा रहा है? क्वाइसी ग्रुप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। संपत्ति के 4 प्रकार जो बोर्डियों के द्वारा दिए गए, निम्न में से कौन सा है, ये यहाँ पर बताना है। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति, या फिर इनमें से सभी। बताएं, संपत्ति के 4 प्रकार बोर्डियों द्वारा बताए गए थे, इनमें से कौन सा है जो बोर्डियों ने बताया है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि बोर्डियों ने वर्ग विश्लेषण के लिए, ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए बोर्डियों ने पूंजी के, या संपत्ति लिखा होता है, उसके 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? आर्थिक पूंजी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी, तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, और इसके अलावा हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा है? ये सभी हो जाएंगे। चौथा जो प्रकार हो जाएगा वो प्रतीकात्मक पूंजी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ग संस्कृति की अवधारणा भी दी है। ठीक है, वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बोर्डियों के द्वारा ही दिया गया है।
प्रश्न है, किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया? किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी किसने बताया है? किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा समनर एंड केलर। ठीक है, समनर एंड केलर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और अंतर्विवाह की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ किसने कहा है, या रीढ़ की हड्डी, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, कहने वाले कौन है? ये किसके द्वारा बात कही गई है? तो ये घुरिये के द्वारा कही गई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किसने कहा है? घुरिये ने कहा है। और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्विवाह जो घुरिये हैं एंड इसके अलावा अंबेडकर जी, ठीक है, दोनों ने ही कहा था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज की बात की थी। और अंतर्विवाह जाति व्यवस्था की रीढ़ है या रीढ़ की हड्डी है, ये कहने वाले कौन है? घुरिये हैं, ये आपको याद रखनी है बात। टाइलर के यहाँ पर अगर हम अवधारणाओं की बात करते हैं तो इनका आत्मवाद का सिद्धांत है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आत्मवाद का सिद्धांत, एक यहां पर हो जाएगा आत्मवाद का सिद्धांत। परिहार संबंध की बात की है, या परिहार सिद्धांत इस तरह से दिया होगा, परिहार संबंध हो जाएगा। अवशेष की बात इन्होंने की है, सांस्कृतिक अवशेष। ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष हो जाएगा। कुवैत प्रथा, ठीक है, कुवैत प्रथा हो जाएगी। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? टाइलर के द्वारा दी गई हैं। और इसके अलावा माध्यमिक संबोधन, ठीक है, माध्यमिक संबोधन, ये सारी अवधारणाएं किसकी हो जाएंगी? टाइलर की हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, जाति बंद संरचना है जबकि वर्ग खुली संरचना है। जाति में अंतःविवाह के नियम कठोर जबकि वर्ग में बहिर्विवाह संभव है। जाति में व्यवसाय अनुवांशिक होते हैं जबकि वर्ग ऐच्छिक व्यवसाय की व्यवस्था है, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी सही है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कास्ट सिस्टम की बात की जाए, कास्ट सिस्टम की, जाति व्यवस्था की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने की थी? घुरिये ने की थी। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे आप। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। और मैक्स वेबर अगर पूछा जाता है समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सोशल एक्शन को किसने बताया है? सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया है? तो मैक्स वेबर ने बताया है, ये आपको बात याद रखनी है। अच्छा, सोशल एक्शन की बात मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में की है? तो पुस्तक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन के बारे में बात की है और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी बताए हैं, ये भी आप याद रखेंगे और ये सही क्रम में लगाने को आता है। एक तो है तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया है। दूसरी हो जाएगी मूल्यांकनात्मक, ठीक है। तीसरी हो जाएगी भावात्मक, भावात्मक क्रिया और फिर इसके अलावा परंपरागत क्रिया, परंपरागत क्रिया, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये 4 क्रम में सही क्रम में भी लगाने को आता है और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेबर ने किस क्रिया की बात की है या किस क्रिया की बात नहीं की है। इस तरह से प्रश्न कुछ पूछा जाता है परीक्षाओं में। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? ऑप्शन देख लीजिए, जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, एम.के. गांधी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। न्यासिता परिवार की बात हो रही है, फैमिली लगा है आगे, ये भी देखिए आप।
न्यासिता परिवार। न्यासिता परिवार की बात किसने की थी? जिमरमैन ने की थी। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने न्यासिता परिवार है, ट्रस्टीशिप फैमिली की बात की, न्यासिता परिवार। दूसरा परिवार यहाँ पर इन्होंने बताया था अति लघु। ठीक है, दूसरा परिवार क्या हो जाएगा? अति लघु परिवार हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? घरेलू परिवार। ठीक है, तीसरा क्या होगा? घरेलू परिवार हो जाएगा। ये जिमरमैन के द्वारा बताया गया है। मर्डॉक की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने मिश्रित परिवार बताया है, मिश्रित परिवार। और दूसरा क्या हो जाएगा इनका? मिश्रित परिवार के अलावा इन्होंने दूसरा कौन सा बताया था? याद नहीं आ रहा है। दूसरा कौन सा बताया था? मिश्रित परिवार बताया था और स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। ये 2 परिवार के प्रकार हैं, ये मर्डॉक द्वारा बताए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा? ऑप्शन देख लीजिए, किंग्सले डेविस, टॉलकिट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमेन, माइकल यंग। बताएं, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं जॉन एच गोल्डथोप, विलियम फुट वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सी राइट मिल्स। ठीक है, सी राइट मिल्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी राइट मिल्स की अगर पुस्तकों की बात की जाए, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। ठीक है, द पावर इलिट है, द पावर इलिट है, द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर, ये इनकी हो जाएगी सी राइट मिल्स की पुस्तकें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा वॉर्ड। ठीक है, वॉर्ड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कल्चर एंड सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है? रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस है कल्चर एंड सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी? जीएस घुरिये की, जीएस घुरिये की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी ये पुस्तक आती कब है? 1945 में, 1945 में आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम घुरिये की पुस्तकों की अगर हम बात करें, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये हो जाएगी। इसके अलावा एक है द इंडियन साधुज, द इंडियन साधुज है, ये हो जाएगी। कास्ट क्लास, ये आप जानते हैं, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये हो जाएगी। ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो जाएगी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हो जाएगी घुरिये की। द महादेव कोलीज हो जाएगी। तो ये जितनी भी पुस्तकें बताई गई हैं आपको, ये सभी किसकी है? ये सभी जीएस घुरिये की है, कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि 1945 में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मैन एंड कल्चर, ऑप्शंस देख लीजिए, रेमंड फर्थ, रॉल्फ लिंटर, रूथ बेंडिक, क्लॉर्क विस्लर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैन एंड कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी हो जाएगी? रेमंड फर्थ की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? ऑप्शंस देखिए, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, सामाजिक गतिशीलता। और सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की है? सोरोकिन ने की है। किसने की है? सोरोकिन ने की है। किस पुस्तक में की है? सोशल मोबिलिटी में।
सोशल मोबिलिटी कब आती है? 1927 में आती है, 1927 में आती है ये पुस्तक। क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, और दूसरा क्या हो जाएगा? रैखिक गतिशीलता। ठीक है, ये दो प्रकार इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के सोरोकिन ने बताए थे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? दलित इन मॉडर्न इंडिया, ये आपको कराई भी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? दलित इन मॉडर्न इंडिया SM माइकल की है। ठीक है, SM माइकल की है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क है। ऑप्शन है टॉट, समनर, किम्बॉल यंग, लुनबर्ग। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लुनबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लुनबर्ग है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। किम्बॉल यंग ने नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण किसका हो जाएगा? किम्बॉल यंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा की? ऑप्शंस में है आंत्रे बेत्ते, रंजीत गुहा, टीके उनीनाथ, सुरजीत सिन्हा। यहाँ पर ऑप्शंस है, किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टीके उनीनाथ होगा। ठीक है, टीके उनीनाथ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों द्वारा रूपरेखित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शंस में है, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं सही क्या होगा? व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? एलेक एंकल्स की है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए, संस्थापक जनकों ने क्या किया, ये यहाँ पर इनके द्वारा बात नहीं की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, बियरस्टेड के अनुसार इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह विशुद्ध विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, या एक अमूर्त विज्ञान है, या फिर यह एक अनुभाविक विज्ञान है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? और बियरस्टेड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सांख्यिकीय समूह, ठीक है, सांख्यिकीय समूह की बात की है। इसके अलावा समाजीय समूह की बात की है, सहचारी समूह, तीसरा इन्होंने सहचारी समूह बताया है, और इसके अलावा इन्होंने किसकी बात की है? सामाजिक समूह की। ठीक है, तो ये 4 प्रकार समूह के किसने बताए हैं? बियरस्टेड ने बताए हैं। ये आपको बात यहाँ पर याद रखनी है। द सोशल ऑर्डर, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर, और ये कब आती है? 1970 में आती है। ये इनकी पुस्तक रॉबर्ट बियरस्टेड की, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में बुक पूछ ली जाती है। यहाँ पर यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर ये सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है? ऑप्शन है दुर्खिम एंड मर्टन, मार्क्स एंड वेबर, मर्टन एंड अगस्त कॉम्ट, या फिर ये यहाँ पर सभी सही है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया? यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खिम एंड मर्टन। ठीक है, दुर्खिम और मर्टन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं। ऑप्शन देखिए, आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आदिम एवं आधुनिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शंस में हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, अरस्तु, दुर्खिम यहाँ पर दिया गया है। बताएं स्पेंसर की अगर हम बात करें तो सामाजिक, आप लोग बताएं तब तक, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया स्पेंसर ने। ठीक है, समाज के 2 प्रकार बताए थे, एक इन्होंने सैनिक समाज बताया, सैनिक समाज, और दूसरा इन्होंने औद्योगिक समाज बताया था। ठीक है, औद्योगिक समाज बताया था।
ये यहाँ पर स्पेंसर का हो जाएगा। और सबसे पहले बात हो रही है सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगस्त कॉम्टे ने। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र शब्द से पहले समाज विज्ञान के या समाज के अध्ययन के लिए इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे आप, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। और समाजशास्त्र कब इन्होंने दिया है, कब प्रयोग किया है? 1838 में किया है अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक है। ठीक है, समाजशास्त्र किन भाषाओं से मिलकर के बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिक सा प्रश्न है जो सभी जानते होंगे, गलत किसी का नहीं होना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा? ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बेयरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसने कहा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं। व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं। ये इस तरह से कथन आता है, किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। मैकेवर की पुस्तक का नाम सोसाइटी है, समाज है। ये भी आपको बात याद रखनी है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी यहाँ पर दिया गया है भाषाएं। समुदाय किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लैटिन होगा। ठीक है, कॉम एंड म्यूनिस है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब बताएं, यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाए, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सहयोग। यहाँ पर ऑप्शन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण है। अच्छा, अब आत्मसातकरण कैसी प्रक्रिया है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात आपको याद रखनी है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मसातकरण आएगा। और आत्मसातकरण की बात, ठीक है, आत्मसातकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? इस तरह से अगर पूछा जाए तो आप क्या किसे बताएंगे? रॉबर्ट पार्क को बताएंगे। ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले आत्मसातकरण की अवधारणा या आत्मसातकरण शब्द का प्रयोग किया था। ये आप बात याद रखेंगे, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इन्होंने अमेरिका में प्रजाति शोध पर, ठीक है, अमेरिका में प्रजाति शोध में आत्मसातकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। वहां पर उस समय विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रह रहे थे, किस तरीके से वे एक दूसरे के कल्चर को स्वीकार कर रहे, इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने आत्मसातकरण की अवधारणा दी थी। और आत्मसातकरण को इन्होंने कहा था कि ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ये 4 चरण कौन कौन से इन्होंने बताए थे? एक तो इन्होंने संपर्क को बताया, ठीक है, एक संपर्क को बताया। दूसरा इन्होंने प्रतियोगिता को बताया, प्रतियोगिता, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता हो जाएगा। फिर समायोजन की बात करते हैं, समायोजन, और फिर आत्मसात। ठीक है, आत्मसात की बात करते हैं, आत्मसातकरण की। तो ये आत्मसातकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। ये चरण भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट पार्क ने किया। आत्मसातकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण एक प्रकार है सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक गतिशीलता का, सामाजिक नियंत्रण का। बताएं सही क्या होगा? बताएं, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण के। सामाजिक गतिशीलता के कौन है जनक? सामाजिक गतिशीलता अवधारणा के जनक कौन है? सोरोकिन है। और सामाजिक प्रक्रिया, ये समायोजन, संघर्ष, आत्मसातकरण, ये सभी सोशल प्रोसेस में आएगा। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के ये उदाहरण है। अच्छा, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार,
ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार जो कि गिलिन के द्वारा बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, तो इसे भी आप याद रखें। समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, ये किसने 3 प्रकार बताए हैं, गिलिन ने बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा किसने दी? DN धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे, TK उमेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता। ठीक है, दीपांकर गुप्ता होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वर्ग स्वयं में और वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रयुक्त किया? मैक्स वेबर, कोजा, कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था, और प्रकृतिवाद का सिद्धांत धन की उत्पत्ति से संबंधित है, मैक्स मूलर का यह सिद्धांत, ये भी आप याद रखेंगे। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। और कार्ल मार्क्स के यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अवधारणाओं के बारे में बात करें तो वर्ग संघर्ष, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का हो जाएगा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा अधोसंरचना, अधोसंरचना की अवधारणा इनकी हो जाएगी, अधिसंरचना की अवधारणा इनकी हो जाएगी। ठीक है, अधोसंरचना, अधिसंरचना की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी किसके हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स के हो जाएंगे। धर्म जनता एक स्टेटमेंट आता है इनका, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसका कहना है, तो ये किसके द्वारा बात कही गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा बात कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिशकालीन भारत में किया था? यहाँ पर GS घुरिये, SH रिजले, JH हट्टन और MN श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था अनुसूचित जाति के लिए, बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर JH हट्टन होगा। ठीक है, JH हट्टन हो जाएगा। अच्छा, किस पुस्तक में किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं किसको याद है, ये आपको कई बार बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर JH हट्टन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शन है हॉवेल, जिलेस्की, विल्बर्ट मूर, सिमेल। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत का सामंजस्य किसने किया है? यहाँ पर जिल लेंस्की होगा। ठीक है, जिल लेंस्की होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है, और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, ट्यूमेन ने की थी। ये इस तरह से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेत्ते अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर कुंभापेटी, मोहाना, रामपुरा, शिवपुरम। बताएं सही क्या होगा, कहाँ पर उनका फील्डवर्क रहा है। और इन्होंने ये जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बताए थे ना आंद्रे बेत्ते ने, जाति, वर्ग और शक्ति, ये किसके सिद्धांत का प्रयोग करते हुए किया था इन्होंने, आधार ये बताए थे वेबर का। ठीक है, वेबर ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का, एक प्रश्न आता है सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वेबर के द्वारा दिया गया है, ये याद रखेंगे आप। आर्थिक, एक आधार इन्होंने आर्थिक बताया, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, आर्थिक में ये वर्ग को परिभाषित करते हैं, सामाजिक में ये परिस्थिति की बात करते हैं, और राजनीतिक में ये दल, पार्टी की बात करते हैं। तो कभी कभी क्लास, स्टेटस एंड पार्टी इस तरह से भी दिया जाता है, और कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये वेबर के द्वारा बताए गए थे, और इन्हीं का आधार मानते हुए वेबर, आंद्रे बेत्ते ने जाति, वर्ग, शक्ति, ये 3 आधार बताए थे सामाजिक स्त्रीकरण के। और यहाँ पर
सही होगा श्रीपुरम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर श्रीपुरम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परिहास संबंध है पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के मध्य, पिता एवं पुत्री के मध्य, जीजा एवं साली के मध्य। परिहास संबंध किसके बीच हमें देखने को मिलते हैं? परिहार संबंध की बात किसने की थी? परिहार संबंध की बात किसने की थी? टाइलर ने की थी। और यहाँ पर परिहास संबंध दिया गया है तो ये बात किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बात की है। और यहाँ पर जीजा एवं साली के बीच में जोकिंग रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है विस्तृत परिवार का अर्थ है, ऑप्शन है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार। बताएं विस्तृत परिवार का अर्थ है, यहाँ पर क्या होगा? सम्मिश्रित परिवार होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसमें पति और पत्नी दोनों से ही संबंधित नाते रिश्तेदार एक साथ परिवार में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम विस्तृत परिवार कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है इनमें से किसने स्तंभ परिवार की अवधारणा दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लिपले, बर्गस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? जिमरमैन ने 3 प्रकार के परिवार की बात की थी, न्यासिता परिवार, अति लघु परिवार, ठीक है, अति लघु परिवार हो जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? घरेलू परिवार, ठीक है, घरेलू परिवार हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार जिमरमैन ने बताए थे। यहाँ पर अगर हम मर्डॉक की बात करते हैं तो इन्होंने मिश्रित परिवार एक बताया, दूसरा स्वतंत्र नाभिकीय परिवार हो जाएगा इनका, ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। तो ये किसका हो जाएगा? मर्डॉक का हो जाएगा। लिपले ने यहाँ पर स्तंभ परिवार की बात की थी, या स्तंभ परिवार की जगह कई बार तना परिवार भी दिया जाता है, ठीक है, स्तंभ या तना परिवार, ये एक हो जाएगा इनका, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा अस्थायी परिवार, ठीक है, अस्थायी परिवार हो जाएगा। और एक हो जाएगा विशिष्टीकृत परिवार। तो ये परिवार के जो 4 प्रकार हैं ये लिपले द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पोषण, लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया? मर्डॉक, किंग्सले डेविस, के एम कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं फैमिली के ये जो फंक्शंस हैं 4, ये किसने बताए, किसके द्वारा बताए गए हैं? किंग्सले डेविस के द्वारा बताए गए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा? मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव के लिए समझौता किसने कहा है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मेलानोव्स्की है, ठीक है, मेलानोव्स्की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान को पदावली दी गई है, या हम कहें एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्रतिमान के 2 प्रकार, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान, किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा बताए गए हैं। सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? जी.एस. गुरिये, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए? यहाँ पर डेविड हार्डीमैन हो जाएगा, ठीक है, डेविड हार्डीमैन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।